रेहानी लाइव मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। सैन परिवार ने अनूठी परंपरा से अर्पित की स्वर्गीय जगदीश प्रसाद को श्रद्धांजलि। भक्ति की सरिता बही, मिताली अरोरा के भजनों से नगर हुआ जीर्णमय। टीआरएस शेड कैंटीन चुनाव मजदूर संघ का शक्ति प्रदर्शन। पुलिस हिट एंड रन पीड़ितों के घर जाकर दिलाएगी 2 लाख तक का मुआवजा। आधा जनवरी बीता, तीखी ठंड मावठे की बूंद को तरसी सूखी धरती। इटारसी पुलिस के लिए चुनौती और सफलता का हफ्ता। 2 ब्लाइंड केस सुलझाने की जद्दोजहद, 2 बड़ी चोरियों का पर्दाफाश। चोरी पकड़ने पर व्यापारियों ने किया पुलिस का सम्मान। शिविर में उमड़ी जनता, अतिक्रमण और कचरा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। सूरजगंज स्कूल में छात्राओं ने ली जिम्मेदार नागरिक बनने की शपथ। और अब बढ़ते हैं आगे। पिछले 1 सप्ताह के भीतर इटारसी पुलिस के समक्ष 2 अलग-अलग चुनौतियां पेश आई हैं तो सफलताएं भी मिली हैं। एक और जहां पुलिस ने तकनीकी कौशल और मुखबिर तंत्र के दम पर लाखों की चोरी के मामलों का 24 घंटों में पर्दाफाश कर सफलता का परचम लहराया, वहीं दूसरी ओर 2 ब्लाइंड केस सफलता पुलिस की जांच क्षमता को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अपराध के इस उलझे ताने बाने ने शहर में सुरक्षा और जांच दोनों पर चर्चा छेड़ दी है। पिछले 1 सप्ताह के भीतर इटारसी पुलिस के समक्ष 2 अलग-अलग चुनौतियां पेश आई हैं तो सफलताएं भी मिली हैं। एक और जहां पुलिस के ने तकनीकी कौशल और मुखबिर तंत्र के दम पर लाखों की चोरी के मामलों का 24 घंटे में पर्दाफाश कर सफलता का परचम लहराया, वहीं दूसरी ओर 2 ब्लाइंड केस पुलिस की जांच क्षमता को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अपराध के इस उलझे ताने बाने ने शहर में सुरक्षा और जांच दोनों पर चर्चा छेड़ दी है। 24 घंटे में दबोचा नाबालिगों का मोबाइल गैंग। पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी मोबाइल चोरी के मामले में रही। 11 जनवरी को न्यास कॉलोनी निवासी अमन नागवानी की दुकान से हुए 3.25 लाख रुपए के कीमती स्मार्टफोन की चोरी ने हड़कंप मचा दिया था, लेकिन टीआई गौरव सिंह बुंदेला की टीम ने तत्परता दिखाते हुए महज 1 दिन के भीतर शहर के अलग अलग इलाकों से 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया। इनके पास से 9 स्मार्टफोन और 3 पावर बैंक बरामद कर लिए। अभी पिछले करीब 3 दिन पहले जय स्तंभ चौक पर एक मोबाइल शॉप में चोरी की घटना हुई थी, जिसके दुकान के कैमरे में एक हल्की सी एक पिक्चर कैद हो गई थी, जिसके आधार पर हमने पताजरी कर उक्त चोर को पकड़ा। उसके साथ में उसके 2 साथी जो उसके साथ सपोर्ट में थे उन्हें भी गिरफ्तार किया। चोरी गए 9 मोबाइल और पावर बैंक वगैरह जो जब्त किए, लगभग 3,15,000 की संपत्ति बरामद की गई। वाहनों की बढ़ती चोरी पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने शिवनी मालवा के शातिर चोर सिराज उर्फ राजा और चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले जुनैद को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लगभग 2.25 लाख की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। खास बात यह है कि पुलिस ने उस खरीदार को भी दबोचा जो गाड़ियों को काटकर उनके पुर्जे अलग कर देता था। इटारसी में एक वाहन चोरी गैंग सक्रिय हो गई थी, जिसने साल के लगभग 10 दिनों में 12 दिनों में 4 गाड़ियाँ चोरी की, जिसके बारे में हमको जानकारी मिली तो हमने उसमें सिवनी मालवा से एक राजा उर्फ सिराज करके उसको गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से हमने मोटरसाइकिल बरामद की। उसने 2 गाड़ियाँ वहाँ पर सिवनी मालवा में एक कबाड़ी है उसको बेच दी थी, तो वहाँ से भी गाड़ी बरामद की और एक गाड़ी तो हम लोग कटी हुई स्थिति में बरामद की, जिसका इंजन और चाचा है। सफलताओं के बीच नागपुर आउटर के पास हुई युवती की हत्या ने पुलिस को उलझा रखा है। हालांकि एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा के मार्गदर्शन में टीआई गौरव सिंह बुंदेला के नेतृत्व में टीमें सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए संदिग्ध युवक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह मामला अभी तक ब्लाइंड मर्डर बना हुआ है। पुलिस युवक के आने जाने के रास्तों को ट्रेस कर चुकी है, मगर असली गुनहगार अभी तक गिरफ्त से बाहर है। 12 जनवरी को एक और मामला चुनौती बनकर सामने आया है। रेलवे पुलिया के पास न्यास बाईपास रोड पर एक युवक का शव मिला है। हालांकि फुटेज में युवक अत्यधिक नशे में लड़खड़ाते हुए बाइक चलाता दिखा है, जिससे यह सड़क दुर्घटना जान पड़ रही है। लेकिन मृतक का मोबाइल गायब होना और चेहरे पर गंभीर घाव पुलिस को हत्या के एंगल पर भी सोचने पर मजबूर कर रहा है।
एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा का कहना है कि पुलिस हर संभावित पहलू पर गंभीरता से काम कर रही है। चोरी के मामलों में सफलता मिली है और उम्मीद है कि जल्दी युवती की हत्या और संदिग्ध मौत के रहस्य से भी पर्दा उठ जाएगा। सोमवार सुबह न्यास कॉलोनी बाईपास से रेलवे पुलिया मार्ग पर 31 वर्षीय मोहित चौधरी निवासी खासखेड़ा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मोहित रविवार को अपने मामा के घर सोना सावरी से जरूरी काम का कहकर निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। सोमवार सुबह खुद उसके मामा ने ही उसका शव और बाइक रेलवे पुलिया के पास पड़ी देखी। जयनारायण चौधरी कल सर क्या हुआ कि रात को 9 बजे ये निकला हमारे घर से। मोहित चौधरी ये मेरा भांजा है, ये कांच खड़े रहते ग्राम। ये बोला मैं घर जा रहा हूँ, बोला मैंने कहा मत जा, नहीं बोले मुझे जाना है मुझे, तो वो नहीं माना, चला गया। और सुबह जब मैं खेत में जा रहा था तो मैंने देखा यहाँ भीड़ मची, तो फिर मैंने मोबाइल नहीं लाया था, फिर मैं घर गया। घर से मैंने देखा कि मोहित का एक्सीडेंट हो गया यहाँ। ये गाड़ी का काम करवाने आए थे, दोनों भाई आए थे, छोटा वाला भी यहीं है अभी। अच्छा, अकेला जा रहा था ये, तो अकेला गया। हाँ, छोटा वाला मेरे घर ही रुक गया। शादी का है, एक लड़का एक लड़की है, उम्र होगी 21 साल। मोहित के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं जो संदेह पैदा कर रहे हैं। मृतक का मोबाइल फोन मौके से नदारद है और फिलहाल बंद आ रहा है। पुलिस को मिले फुटेज में युवक नशे में बाइक चलाते दिख रहा है, जिससे हादसे की आशंका भी हो रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा और टीआई गौरव बुंदेला ने निरीक्षण किया है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। आज जो दोपहर सुबह एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शव वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो रोड के किनारे एक मोटरसाइकिल और एक मृत अवस्था में व्यक्ति मिले। उसके संबंध में हम लोग सभी कोणों से जांच कर रहे हैं। अभी पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है। अभी प्रथम दृष्टया तो हमको दुर्घटना लग रही, फिर जैसा ही पीएम रिपोर्ट और अन्य तरह से पुष्टि होगी हम बता पाएंगे उसमें। सांसारिक विदाई के बाद अपनों को याद करने का सबसे पवित्र मार्ग भक्ति और सेवा है। इसी भावना को चरितार्थ करते हुए शहर के सूरजगंज स्थित सरला मंगल भवन में रविवार की शाम को एक आध्यात्मिक उत्सव के रूप में तब्दील हो गई। अवसर था स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सैन की पुण्यतिथि का, जिसे उनके परिवार ने मां जीण भवानी के मंगल पाठ और भजनों के माध्यम से एक पावन स्मृति दिवस में बदल दिया। राजस्थान के सूरतगढ़ से आई भजन गायिका मिताली अरोरा ने जब मां जीण भवानी की महिमा का बखान शुरू किया तो पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। उनकी सुमधुर आवाज और पारंपरिक भजनों ने श्रोताओं को राजस्थान की उस पावन धरा का अनुभव कराया जहां मां जीण का वास है। मंगल पाठ के दौरान भक्तों की तन्मयता देखते ही बन रही थी। धार्मिक मान्यताओं में मां जीण भवानी को शक्ति और ममता का स्वरूप माना जाता है। उनके मंगल पाठ का आयोजन घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। सैन परिवार द्वारा अपने पूर्वज की पुण्यतिथि पर इस आयोजन का चयन यह दर्शाता है कि नई पीढ़ी आज भी संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोपरि मानती है। सैन परिवार ने भजन कीर्तन और भंडारे के माध्यम से एक सामूहिक पुण्य कार्य किया। मां जीण भवानी का भव्य दरबार में फूलों और जोत से सजी मां की चौकी ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के समापन पर महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी जनता ने भाग लिया। आरती के पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक भोजन प्रसादी ग्रहण की। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने नया यार्ड स्थित टीआरएस शेड कैंटीन चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को संघ के महामंत्री अशोक शर्मा के नेतृत्व में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने विरोधियों पर तीखे प्रहार करते हुए रेल कर्मचारियों से एकजुट होकर पैनल वोट देने की अपील की। मंगलवार 13 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए संघ ने स्वच्छ छवि और सेवाभावी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इनमें नरेंद्र जोहरवाल, तरुण शुक्ला, गुरपाल सिंह, राहुल कुमार राणा, दिगंबर बड़े और अमित सोनिया शामिल हैं। सभा में इन सभी को गाय निशान पर मुहर लगाकर विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्य वक्ता मंडल संगठन सचिव प्रीतम तिवारी ने अपने ओजस्वी भाषण से युवाओं में जोश भर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जहां गठबंधन टूटा वहां कैंटीन लूटा। उन्होंने आरोप लगाया कि मान्यता न होने के बावजूद लाल झंडा और अन्य संगठन गठबंधन पर कैंटीन में घोटाले की साजिश रच रहे हैं। मंडल कोषाध्यक्ष भगीरथ मीणा ने कहा कि हमारे प्रत्याशी सदैव कर्मचारियों के बीच रहकर पारदर्शिता से कार्य करते हैं। अवैध कब्जे का मुद्दा भी उठा। वक्ताओं ने कहा कि मान्यता समाप्त होने के बाद भी विरोधी संगठन ऑफिस खाली नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए रेल प्रशासन ने 46 लाख रुपए का डैमेज रेंट नोटिस भी जारी किया है। महामंत्री अशोक शर्मा की कार्यप्रणाली के कारण ही जबलपुर जोन में तिरंगा झंडा प्रथम स्थान पर है। युवा शक्ति कुंदन आगलावे ने अन्य संगठनों द्वारा कर्मचारियों के साथ किए जा रहे कुठाराघात के प्रति सचेत किया। सभा का संचालन हेमराज सिसोदिया ने किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष आर.के. शर्मा, कमलेश परिहार, प्रीतम तिवारी, राजेश गौर, कुंदन आगलावे, आकाश यादव और मुख्य शाखा सचिव योगेश चौरे सहित सैकड़ों टीआरएस शेड के कर्मचारी व युवा साथी उपस्थित थे।
किसी से कही कानून से डालती है एक मिनट जाओ। इसको ऐसे चलने देना और दूसरे से फोटो भी लेते हैं। अब वो कैंटीन में जुड़ेंगे, महागठबंधन बनाएंगे और ये टीआरएस में जितने 538 या 540 वोट हैं उनका खून पिएंगे। साथियों, इनसे सावधान रहना है। अरे लड़ लेते अकेले अकेले, अरे लड़ लेते अकेले अकेले पैनल, गठबंधन की क्या जरूरत पड़ गई? अरे भैया आदमी नहीं थे तो 3 ही खड़े कर देते, लेफ्ट 3, पीएनआरकेपी 3 और दूसरे 3 गठबंधन करा के हमारे कुंदन भाई को, हमारे मोहरबाल जी को, हमारे गुरमीत भाई को, हमारे तरुण भाई को, हमारे अमित सोनिया को, हमारे राहुल राणा को चैलेंज कर रहे हैं। एक चीज बताता हूं साथियों, जिस तरीके से आपने इंस्टीट्यूट के चुनाव में एक ऐसे चेहरे को जिताकर इंस्टीट्यूट का सचिव बनाया था, आज वो आपके बीच में है क्या? आज आपके बीच में है क्या? वो लाल झंडे के सचिव थे वहां पे, वो चले गए और उनने कमान दे दी। और आज इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है साथियों? ना गिफ्ट का पता, ना सांस्कृतिक कार्यक्रम का पता, ना खेल कूद का पता, ना पैसों का पता। ऐसे लोगों से सावधान रहना है साथियों, क्योंकि गठबंधन टूटा और कैंटीन लूटा। गठबंधन जैसे टूटेगा ना, ये लोग कैंटीन की कुर्सियां भी न जाएंगे घर। इनके पास ऑफिस नहीं है अभी, आपको बता दूं। जो भी मनमानी करेगा, कैंटीन संचालक जो भी मनमानी करेगा, वो उसके लिए लड़ने की ताकत किसमें है वो आप समझ के अपनी एक एक बहुमूल्य वोट आप दो। क्योंकि साथियों, पूरे टीआरएस परिवार के इतिहास में वेलफेयर और कैंटीन का संभवतः ये पहला चुनाव है। पहले ही चुनाव में आप लोग स्वच्छ और साफ सभी के कर्मचारियों को, हमारे प्रत्याशियों को गाय पर मोहर लगा के WCRS को इसी प्रांगण में 2 दिन लगातार धरना प्रदर्शन दिया। तब ये लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं कर्मचारी के भले की बात करी? कर्मचारी के लिए, प्रत्येक शहर के कर्मचारी के लिए वो रेट बढ़ी थी। तब कहाँ थे? समर्थन में बैठे थे प्रशासन के साथ। और आज जब एक चुनाव आया तो बरसाती मेंढक की तरह नहीं। ये मुंगेरी लाल के सपने साथियों, ये कभी पूरा नहीं कर पाए। और लास्ट टाइम जब मैं स्वयं मीटिंग में गया, मैंने पूछा यार इतना सारा पैसा तुम्हारे पास पड़ा है, वेलफेयर के पक्ष में आप खर्चा क्यों नहीं करते? तो इन्होंने बोला यार तुम्हें शुरू कर लो। तो मैंने एसोसिएशन के द्वारा प्रस्तावित महिला चेंजिंग रूम, महिला रूम के 2 पार्ट करने के काम को स्वयं अपने इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ाया। उसमें 20,000 रुपए खर्चा हुए साथियों। इस सोसाइटी ने मुझे सिर्फ 5,000 रुपए दिए। 15 अज्ञात वाहनों की टक्कर से होने वाली दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले या गंभीर रूप से घायल होने वाले पीड़ितों को अब शासन की योजना का लाभ दिलाने के लिए पुलिस खुद उनके दरवाजे तक पहुंचेगी। अक्सर अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवार कानूनी प्रक्रिया और जानकारी के अभाव में सहायता राशि से वंचित रह जाते हैं। शासन ने 2022 से इस योजना के तहत मुआवजा राशि में भारी वृद्धि की है। मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता, गंभीर घायल होने पर पीड़ित को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। पूर्व में यह राशि 25,000 और 12,500 रुपए थी। जिले के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक हिट एंड रन के 31 मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद अब तक केवल 4 परिवारों ने ही आवेदन किया है। अब पुलिस शेष 27 प्रकरणों के पीड़ितों से स्वयं संपर्क करेगी। संबंधित थाने की टीम पीड़ितों के घर जाकर आवेदन भरवाएगी और जरूरी दस्तावेज जुटाने में मदद करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ितों को तहसीलदार या SDM कार्यालय में आवेदन करना होता है। इसके लिए बैंक खाते की पासबुक, फोटोकॉपी, अस्पताल के उपचार संबंधी कागजात, पहचान पत्र और पते का प्रमाण सहित पुलिस द्वारा FIR की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या MLC रिपोर्ट शामिल रहेगी। योजना को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित है। दावा अधिकारी SDM तहसीलदार को 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होती है और कलेक्टर द्वारा अगले 15 दिनों में सहायता राशि भुगतान के आदेश जारी किए जाते हैं। यातायात पुलिस नर्मदापुरम ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके पास आसपास अज्ञात वाहन से कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते पात्र व्यक्ति को आर्थिक संबल मिल सके। पुलिस कप्तान साई कृष्णा S. थोटा और ASP अभिषेक राजन के निर्देश में जिले में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसका नेतृत्व ट्रैफिक DSP
संतोष मिश्रा कर रही हैं। जनवरी का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन जिले के निवासी और किसान अभी भी उस कड़ाके की ठंड और अमृत रूपी मावठे का इंतजार कर रहे हैं, जो इस समय तक सामान्यतः अपनी दस्तक दे देता था। जिले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी को छोड़ दें तो शेष मैदानी इलाकों में पारा उस स्तर तक नहीं गिरा है जिससे सर्दी का तीखापन महसूस हो सके। दिसंबर और जनवरी के शुरुआती पखवाड़े में होने वाली मावठे की बारिश रबी की फसलों विशेषकर गेहूं और चने के लिए खाद से भी ज़्यादा कीमती मानी जाती है। इस बार मावठे की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी है, जिससे किसान फसल की पैदावार को लेकर चिंतित हैं। हवा में नमी की कमी के कारण फसलें उस तरह से नहीं फल फूल पा रही हैं जैसा कि अपेक्षित ठंड और नमी में होता है। आश्चर्यजनक रूप से प्रदेश की राजधानी भोपाल और पड़ोसी जिलों में पारा तेजी से नीचे खिसका और वहीं अच्छी सर्दी पड़ रही है। इसके विपरीत नर्मदापुरम में मौसम विभाग के तमाम अनुमानों के बावजूद अपेक्षित ठंड का अभाव है। केवल पचमढ़ी में ही पारा कुछ ज़्यादा ही नीचे है। हवा में नमी का स्तर कम होने और तापमान में उतार चढ़ाव का सीधा असर आमजन की सेहत पर पड़ रहा है। शुष्क हवाओं और प्रदूषण के कड़ों के कारण सांस के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी, खांसी और एलर्जी की समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टरों का मानना है कि यदि अच्छी ठंड और एक बार बारिश हो जाए तो हवा साफ होगी और संक्रमण के खतरे कम होंगे। आईएमडी के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मावठा नहीं बरसने के पीछे मुख्य कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सक्रिय न होना या उसका उत्तर भारत तक ही सीमित रह जाना है। यदि आने वाले एक सप्ताह में मौसम के रुख में बदलाव नहीं होता है और मावठा नहीं बरसता है तो इसका सीधा असर कृषि उत्पादन और जल स्तर पर पड़ सकता है। फिलहाल नर्मदापुरम की जनता बादलों की ओर टकटकी लगाए बैठी है। यादव और इटारसी में अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से संगठन के जिला नेतृत्व का चयन किया गया। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र यादव के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया के लिए पर्यवेक्षक के रूप में एडवोकेट दिनेश यादव को नियुक्त किया गया था। बैठक में उपस्थित समाज के वरिष्ठ जनों और युवाओं की रायशुमारी के बाद राजेंद्र यादव को नर्मदापुरम का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं संगठन के प्रति निष्ठा को देखते हुए राजेश यादव को दोबारा जिला ग्रामीण अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति के अवसर पर समाज एडवोकेट दिनेश यादव, आर.के. यादव, एडवोकेट मधुसूदन यादव, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल यादव, निटाया नरेंद्र पटेल, ललित मोहन यादव, मदन सिंह यादव, शिवपुरी, रजत यादव, युवराज यादव, एडवोकेट रामराज यादव, गोविंद राम यदुवंशी, डॉक्टर मनोज यादव सहित अन्य यदुवंशी समाज के लोग शामिल थे। छोटे से ब्रेक के लिए हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा,
मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और DTH मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग, सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 966 90 44 550, 76173 14977। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजगंज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला न्यायाधीश आदित्य रावत की उपस्थिति में छात्राओं ने देश के प्रति अनुशासित, ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बनने की शपथ ली। न्यायाधीश रावत ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो उद्बोधन का स्मरण कराते हुए छात्राओं को मानवता, आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण का मार्ग दिखाया। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त और आत्मनिर्भर बनने, राष्ट्र सेवा में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रभारी प्राचार्य सतीश खलको सहित समस्त शिक्षक एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजगंज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक जागरूक छात्रा यह शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं नशे से दूर रहूंगी और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का प्रयास करूंगी। मैं अपने स्वास्थ्य, चरित्र और भविष्य की रक्षा करते हुए संविधान के मूल्यों का पालन करूंगी। मैं अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ एक अच्छी, जिम्मेदार और सशक्त भारतीय नागरिक बनेगी। वार्ड 2 कैलाश विहार कॉलोनी में नगर पालिका परिषद द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत और CMO श्रीमती ऋतु मेहरा की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनके मौके पर ही निराकरण और संबंधितों को निर्देश जारी किए गए। कैलाश विहार और दीवान कॉलोनी में घरों के बाहर चबूतरे व जाली लगाकर किए गए अतिक्रमण की 8 शिकायतों पर नगर पालिका अध्यक्ष ने तत्काल नोटिस जारी कर विधिवत कार्रवाई के निर्देश दिए। कचरा गाड़ी के नियमित न आने पर संबंधित वाहन चालक के 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि सुधार न होने पर सेवा मुक्त किया जाएगा। वर्मा कॉलोनी में सड़क पर कचरा व पानी फेंकने और आवारा पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं की शिकायत पर SDM पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी। खाली प्लॉटों में गंदगी मिलने पर मालिकों को बाउंड्री कराने के नोटिस दिए जाएंगे। आदेश न मानने पर 1000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना वसूला जाएगा। पाइपलाइन लीकेज की 4 शिकायतों का मौके पर ही सुधार कराया गया। इसके अलावा सड़क नाली निर्माण, नामांतरण व मार्ग संबंधी आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर पार्षदगण, वार्ड सुपरवाइजर प्रदीप मेनन सहित नगर पालिका के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
शहर की सिटी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरके मोबाइल दुकान में हुई बड़ी चोरी का महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की इस कार्यकुशलता में उत्साहित होकर व्यापारिक जगत ने पुलिस टीम का भव्य स्वागत किया। दुकान संचालक मनोहर लाल दरियानी की आरके मोबाइल शॉप को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था। दुकान से लगभग 3.25 लाख रुपए के कीमती मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए थे। घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल था, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और महज 1 दिन के भीतर चोरों को ढूंढ निकाला। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सफल कार्रवाई से प्रसन्न होकर व्यापारी सिटी थाने पहुंचे। व्यापारियों ने पुलिस स्टाफ का फूल मालाओं से स्वागत किया। दुकान संचालक मनोहर लाल दरियानी ने बताया कि चोरी से हम चिंतित थे, लेकिन सिटी पुलिस ने जिस तेजी से चोरों को पकड़ा है उसमें बाजार के व्यापारियों में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। मनोहर लाल दरियानी आरके मोबाइल का कर्मचारी हूँ मैं। मेरे को जब सेकेंड डे में मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ दुकान में चोरी हो गई है, हमने पुलिस में आके रिपोर्ट करवाई। तो हमारे इटारसी पुलिस प्रशासन ने हमारा जो सहयोग किया उसके लिए हम आपको पुलिस प्रशासन के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमको इतनी जल्दी हमको अपना माल मिल गया है, मोबाइलें मिल गई है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सर 1 दिन में कोई 24 घंटे में खुलासा हो गया सर। वो मोबाइल करीब टोटल मोबाइल थी और उसमें पावर बैंक भी थे, कुछ एसेसरीज भी थी, करीब समथिंग 3,15,000 की अमाउंट था। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। सैन परिवार ने अनूठी परंपरा से अर्पित की स्वर्गीय जगदीश प्रसाद को श्रद्धांजलि। भक्ति की सरिता बही, मिताली अरोरा के भजनों से नगर हुआ जीर्णमय। टीआरएस शेड कैंटीन चुनाव मजदूर संघ का शक्ति प्रदर्शन। पुलिस हिट एंड रन पीड़ितों के घर जाकर दिलाएगी 2 लाख तक का मुआवजा। आधा जनवरी बीता, तीखी ठंड मावठे की बूंद को तरसी सूखी धरती। इटारसी पुलिस के लिए चुनौती और सफलता का हफ्ता। 2 ब्लाइंड केस सुलझाने की जद्दोजहद, 2 बड़ी चोरियों का पर्दाफाश। चोरी पकड़ने पर व्यापारियों ने किया पुलिस का सम्मान। शिविर में उमड़ी जनता, अतिक्रमण और कचरा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। सूरजगंज स्कूल में छात्राओं ने ली जिम्मेदार नागरिक बनने की शपथ। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।